अगले दिन हेजहॉग ने बाबूलाल से कहा कि वो उसके लिए एक काला मुर्गा और एक काठी खरीद कर लाए। बाबूलाल वही सब चीजें ले आए जो हेजहॉग ने मांगी थी। हेजहॉग ने काठी को काले मुर्गे की पीठ पर रखा और खुद भी उछलकर बैठ गया। फिर वो काले मुर्गे पर सवार होकर हवा की तरह तेजी से चला गया। जल्द ही काला मुर्गा हेजहॉग को खींचता हुआ धन्ना लाल के घर पहुंचा। धन्ना लाल के कुत्ते ने जब इस अजीब सवारी को देखा तो डर के मारे भौंकना छोड़कर अपने घर में दुबक गया। धन्ना लाल ने जब हेजहॉग को देखा तो वो लगभग बेहोश ही हो गए। उन्हें अपनी जान का डर नहीं था, बल्कि अपनी बेटियों की चिंता थी। पर वादा तो वादा था। धन्ना लाल ने अपनी तीनों बेटियों रूपा, सोना और परी को जंगल में किए गए वादे के बारे में बताया। तीनों बेटियों ने जब ये सुना तो वे सब रोने लगी, पर हेजहॉग जिद पर अड़ा रहा और उसने सबसे छोटी बेटी को चुना। धन्ना लाल के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वादे के मुताबिक अपनी बेटी और 3 सोने के सिक्के हेजहॉग को सौंप दिए। रास्ते में छोटी बेटी लगातार रोती रही। उसने कहा कि वो तब तक रोएगी जब तक मर नहीं जाएगी। ये देखकर दयालु हेजहॉग को उस पर दया आ गई और उसने उसे वापस अपने पिता के पास भेज दिया। जल्द ही सर्दियां गुजर गईं और हेजहॉग मुर्गे पर सवार होकर महाराजा बलदेव को ढूंढने निकल पड़ा। महाराजा ने जब हेजहॉग को देखा तो वो उदास हो गए। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को बुलाया और उन्हें जंगल की पूरी कहानी सुनाई। पहली राजकुमारी यानी रूपा ने कहा कि अगर हेजहॉग उसे चुनेगा तो वो विरोध करेगी और भाग जाएगी। दूसरी राजकुमारी यानी सोना ने कहा कि वो एक हेजहॉग से शादी करने से अच्छा मरना पसंद करेगी। मगर सबसे छोटी राजकुमारी परी ने कहा कि हेजहॉग की पत्नी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता की मदद की है। यह सुनकर महाराजा खुश भी हुए कि उनकी बेटी इतनी दयालु है और दुखी भी कि अब वो अपनी प्यारी बेटी को खोने वाले हैं। अपने वादे के मुताबिक महाराजा ने परी को राजशाही गाड़ी में बिठाया। उन्होंने गाड़ी में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और हीरे भी भर दिए और विदा कर दिया। रास्ते में हेजहॉग ने देखा कि राजकुमारी परी रो नहीं रही है, बल्कि वो तो हेजहॉग और बड़े प्यार से अपने पास बैठने के लिए बुला रही है। हेजहॉग ने सोचा था कि राजकुमारी उससे डरेगी और उसे बदसूरत समझेगी, मगर छोटी राजकुमारी ने हेजहॉग से कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती थी कि हेजहॉग उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही परी ने यह बात कही, एक अद्भुत जादू हो गया। हेजहॉग ने अपना शरीर जोर से हिलाया और वो एक लंबे हैंडसम राजकुमार में बदल गया। फिर वो काला मुर्गा भी हिलते ही एक सुनहरे घोड़े में बदल गया, और तो और वो साधारण सी गाड़ी भी एक चमकते हुए हीरे के महल में बदल गई। राजकुमार ने तुरंत अपने नए पिता बाबूलाल और महाराजा बलदेव को बुलाया ताकि वो और राजकुमारी परी शादी कर सकें। पूरे देश के लोगों को राजकुमार के घर दावत पर बुलाया गया ताकि वे सब उनकी सुंदर प्रेम कहानी के गवाह बन सकें, और इस तरह दयालुता और निस्वार्थ प्रेम की जीत हुई।